Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, we did chapter number 20, that is has, have, had. In that, we show that where we use has, have, and had, right? Has and have is used for present tense, and had is used for past tense. Whenever we are talking about past, we use had, and whenever we are talking about present, which is going on, we use has and have. And you know that I have with I have will go, then we have, they have, right? And he has, she has, it has, right? And with had, all the pronouns goes with had. I had, we had, they had, she had, it had. Okay, so now we will move ahead to page number 72. There also given had, have, and has, but along with the action verb. फर्स्ट जहाँ आपको दिया था हैज़, हैव और हैड, उधर एक्शन वर्ड नहीं दिया था. उसमें क्या दिया था? सिर्फ कुछ इंडिकेट कर रहा था, या तो पोजीशन दिखा रहा था या तो रिलेशनशिप दिखा रहा था. और एक हमने किया टू ईट, मतलब ईटिंग का इंडिकेशन देता है, राइट? हमने ऐसा कुछ देखा. नाउ अब हम जो करने वाले उसमें आपको एक्शन वर्ब दिया है. क्या दिया है? एक्शन वर्ब दिया है. और उसके पहले आपको एक्शन वर्ब के पहले आपको हैड, हैव और हैज़ लगाना है. ओके, सो लेट्स सी. हम रीड करते हैं और भी ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में. ओके, रीड. फादर हैड पार्क द कार हियर. फादर ने गाड़ी यहाँ पार्क की. इसमें ये जो पार्क्ड है वो क्या लिखा है? हेल्प, एक्शन वर्ब है. ये क्या है? एक्शन वर्ब है. फिर रितेश हैज विप्ड द स्टडी टेबल. रितेश ने स्टडी टेबल को साफ किया. ओके, मतलब पोछा लगाए. विप्ड, विप्ड क्या है इधर? एक्शन वर्ब है. सो अलॉन्ग विथ हैव, हैड एंड हैज we will use action verb too. Got it? हम एक्शन वर्ब के साथ यूज करेंगे हैड, हैज और हैव का. देन ही हैज डैश द एंटायर रूम क्लीन्ड. ये जो क्लीन्ड है वो एक्शन वर्ब है. एंड एक्शन वर्ब के पहले हमने क्या यूज किया? इसे भी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब. तो मैंने आपको पहले भी बताया था हैज़, हैव एंड हैड वो क्या है? वो भी हेल्पिंग वर्ब है. सो बिफोर वर्ब वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब. दिस इज HP, हेल्पिंग वर्ब. गॉट इट? फिर क्या है? दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स, दे हैव मूव्ड द ग्रास एज वेल. वाटर्ड और मूड दोनों क्या है? एक्शन वर्ब है. और उसके पहले क्या दिया गया? हेल्पिंग वर्ब, राइट? सो आपको अब हैज, हैड का कैसे पता चलेगी? वो तो आपको पता ही है. अगर पास्ट की बात करें तो हम हैड का यूज़ करते हैं. अगर हम ही प्रेजेंट की बात करते हैं तो हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. सो हैज़ और अब ही, शी, इट के साथ हैज़ जाता है. आई, दे, यू के साथ हैव जाता है, राइट? नाउ we will move ahead. In this sentences the words in color are verbs. मतलब ये जो sentences आपको दिए गए वो जो word कलर में, वो ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, दोनों कलर में दिए गए. तो दोनों कलर के जो है वो दोनों क्या है? वर्ब है. क्या है? वर्ब है. बट द वर्ब इन द ग्रीन आर एक्शन वर्ब. जो ग्रीन कलर में दिया है वो आपको एक्शन वर्ड है. जैसे कि पार्क, विप, वाटर्ड, क्लीन, मूड, ये एक्शन है ना. पार्क करना ये भी कोई एक्शन हुआ. विप्ड करना ये भी एक्शन है. वाटर करना वो भी एक्शन है. सो इट इज शोइंग वन टाइप ऑफ एक्शन. सो ये जो वर्ड्स है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब. दे टेल अस व्हाट हैज हैपेंड, मतलब वो हमको बताता है कि क्या हुआ है, राइट? द वर्ब इन ब्लू टेल अस मोर अबाउट द एक्शन
वर्ब। मतलब जो ब्लू कलर में हैड, हैज़, हैव, वो हमको ज़्यादा बताता है एक्शन के बारे में। सपोज फादर हैड पार्क द कार हियर, मतलब फादर ने पार्क किया कार, बट कब, मे बी कल किया होगा या थोड़ी देर पहले किया होगा। मतलब ऑलरेडी पार्क है, मतलब थोड़ी देर पहले पार्क किया होगा। सो पास्ट इंडिकेट कर रहा है। सो एक्शन के बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज देता है, मीन्स एक्शन के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। सो इधर एक नोट दिया है, लेट अस रीड दैट नोट। हेल्पिंग वर्ब आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर एक्शन वर्ब। मैंने आपको बोला ना, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा बिफोर वर्ब, मीन्स वर्ब के पहले यूज होता है, राइट? बिफोर वर्ब वी पुट हेल्पिंग वर्ब। गॉट इट? समझ में आ गया इतना? सो कीप दिस इन माइंड दैट वी विल पुट helping verb before action verb. Got it? So let's move to page number 73. The helping verbs have, has and had tell us about an action that is complete. मतलब ये हमको जो एक्शन बताता है, हैज़, हैव और हैड, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, ऑलरेडी हो गया होता है। वो भी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है या पास्ट में कंप्लीट हुआ है, वो according to sentence you will get it. Okay, so for example, the hens laid a dozen eggs. She has kept them in the refrigerator. See, hens जो है उन्होंने एग्स दिए। ओके, शी हैड केप्ट देम इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में। सो इधर कंप्लीट मीनिंग दिया आपको, कंप्लीट कि एग्स ने ले मीन्स हैंड ने एग ले किया है और उसने रेफ्रिजरेटर में रख दिया है। सो इसका एक कंप्लीट देता है मीनिंग, पूरा अबाउट एन एक्शन दैट इज कंप्लीट, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, एंड एग्स भी आ गए और फ्रिज में रख भी दिया गया। ओके, सो नंबर 2, आई हैव रीड द होल चैप्टर, आई हैव आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मतलब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और मैंने सब आंसर दे दिए। सो इसका भी कंप्लीट एक्शन पूरा कंप्लीट है कि पूरा सब लर्न भी कर लिया एंड देन आंसर्स भी कर लिए। देन दे हैव लेफ्ट, वी हैड एक्सपेक्टेड दैम टू वेट फॉर अस। इसमें भी देखो कंप्लीट एक्शन दिया गया, वो चले गए बट हमने ऐसी आशा की थी कि वो हमारी वेट करेगा, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया एक्शन। सो इसमें जो मीन्स हैड, हैव और हैज़ कब यूज है? जब सेंटेंस कंप्लीट हो, उसका एक्शन कंप्लीट होता है, तब हम हैड, हैव और हैज़ का यूज करते हैं। गॉट इट? सो लेट्स रीड लर्न में क्या दिया है। लर्न, लर्न में ना पैसे साइड में 1 2 3 4 लिख लेना। ओके, so number 1, has, have and had can be used as helping verbs that tell us more about action verb. I told you before also, had, have and had कब यूज होता है? एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जो हमको एक्शन के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। ओके, नंबर 2, द हेल्पिंग वर्ब्स have, has and had tell us about an action that is complete. मतलब हमको एक्शन के बारे में बताता है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। ओके, हैज़ इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड द प्रोनाउन ही, शी एंड इट। मैंने आपको बोला है ना, हैज़ किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट के साथ। हैव इज यूज विद प्लूरल एंड द प्रोनाउन आई, यू, वी एंड दे। सो हैव, आई, यू, वी एंड दे के साथ हैव यूज होता है। हैड इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ हैज एंड हैव। सो हैड क्या है? पास्ट टेंस फॉर्म है हैज और हैव का, एंड सो इट कैन बी यूज विथ ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। सो ये सभी नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ
यूज होता है। ये प्रोनाउंस के साथ तो पता ही है आपको, सो नाउन्स के साथ भी यूज होता है। ओके, आई हैव, दे हैव, शी हैव, इट हैड। ओके, so now we will move to exercise portion. In that we will see question number C. What is given? Let us read. Tick the correct option to complete the sentences. मतलब आपको correct option tick करने हैं. Okay, so I dash lost my bag. So see, इधर I दिया गया है और has और have है. ओके, सो आपको पता है has और have में से कोई एक आंसर होगा, बट आपको ये भी पता है कि हैज़ और हैव कब यूज़ होते हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं. सो दोनों एक साथ तो यूज़ नहीं हो सकते. सो व्हाट वी विल सी द प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या दिया है इसमें? आई. सो आई के साथ ऑलवेज व्हाट वी आर यूजिंग? हैव. सो आई हैव लॉस्ट माई बैग. देन आई डैश लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर. सी, आई के साथ क्या यूज़ होता है? हैव यूज़ होता है. सो इधर भी हैज़ और हैव है, सो उसमें से एक ही यूज़ होगा, बट इट डिपेंड्स इन द प्रोनाउन. प्रोनाउन जो है उसके हिसाब हमें लिखना है. सो प्रोनाउन आई है, सो आई के साथ क्या हम यूज़ करते हैं? हैव. आई हैव लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर. गॉट इट? नाउ नंबर 2, ही डैश पैक्ड हिज बैग यस्टरडे. सी, हैज़ और हैड आई एम, मतलब या तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं या तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. बट वो आपको कैसे पता चलेगा? यू विल कम टू नो आफ्टर सेइंग द रीडिंग द सेंटेंस. देखो, यस्टरडे दिया है मतलब कल, बीते हुए कल में, यस्टरडे. सो फॉर दैट वी विल यूज हैड, बिकॉज यस्टरडे मतलब पास्ट टेंस हो गया, एंड फॉर पास्ट टेंस वी आर यूजिंग हैड. सो हियर वी विल यूज हैड. ही हैड पैक्ड हिज बैग यस्टरडे. देन ही डैश नॉट पैक इट टुडे. टुडे है मतलब आपको पता है प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सो ही के साथ हैज़ आएगा. ही हैज़ नॉट पैक्ड इट टुडे. गॉट इट? नंबर 3, द शिप डैश सेल्ड. द शिप क्या है? पहले तो थिंग है, इट है. ओके, थिंग्स के लिए हम इट यूज करते हैं, सो इट इज शिप. ओके, तो वो भी इट है. देन अभी हैज़ और हैव दिया गया. ओके, सो हैज़ और हैव दोनों प्रेजेंट टेंस है. ओके, प्रेजेंट में यूज होता है. सो इधर इट के साथ क्या यूज होगा? इट हैज़. सो हम इट के साथ हैज़ यूज करेंगे. ओके, मैनी शिप्स डैश रिमेन एट द हार्बर. सो मैनी शिप्स मतलब बहुत सारे शिप. ओके, सो ये सिंगुलर में से प्लूरल हो गया. पहले हम जब शिप दिखा था वो सिर्फ प्लूरल था, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया. नाउ शिप्स मतलब सॉरी, पहले जब हमने शिप का यूज़ किया वो सिंगुलर था, राइट? फिर हमने शिप्स लिया. शिप्स क्या है? प्लूरल ऑफ शिप. सो इधर बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे के लिए क्या हम यूज़ करेंगे? हैव. गॉट इट? देन नंबर 4, रमन डैट स्कोर वेल इन द लास्ट टेस्ट. लास्ट टेस्ट मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, देन व्हाट वी विल यूज? हैड. ओके, ही डैश नॉट अपियर फॉर दिस टेस्ट. दिस टेस्ट मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. ही के साथ क्या आएगा? हमेशा हैज़ आएगा. सो ही हैज़. नंबर 5, वी डैश कॉट द थीफ. हैज़ है मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सो व्हाट वी विल यूज विथ वी विल यूज हैव. वी हैव कॉट द थीफ. देन डैश यू कॉल द पुलिस. देन हैव हैज़. यू के साथ क्या आता है? हैव. सो हैव यू कॉल द पुलिस. गॉट इट? नंबर 6, सुजाता डैश लर्न टू ड्राइव. हैज़ हैव दिया गया मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है. सुजाता मीन्स शी इज़ अ गर्ल, और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी, राइट? शी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़. शी हैज़ लर्न टू ड्राइव. देन हैज़ शी पास द ड्राइविंग टेस्ट. शी के साथ हैज़ आता है. सी, इधर शी है और हमने उसके साथ हैज़ यूज़ किया. सो शी हैज़ पास द ड्राइविंग टेस्ट. गॉट इट? फिर आई डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क. आई डैश पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर. हैज़ और हैव दिया गया है, सो आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा. नंबर 8,
डैश यू पॉलिश योर शूज़, यू के साथ क्या आता है, हैव, सो हैव यू पॉलिश योर शूज़। फिर आई हैड आस्क्ड टू डू, अभी आस्क और हैज़ दिया गया, ओके, हैड और हैज़ दिया, या तो पास्ट की बात कर रहे या तो प्रेजेंट की बात करें। आस्क टू डू सो मतलब मैंने तुमको बोला था, ओके, सो बोला था मतलब पास्ट की बात हो रही, सो वी विल यूज योर हैड। गॉट इट? समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? हैड, हैव और हैज़ का कब यूज़ होता है? हैड हम ओनली पास्ट टेंस इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, राइट? आई, वी, यू, दे, ये सब के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, और फिर इट, शी, इट के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं, राइट? और ये तीनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सो एक बार हम रीड कर लेंगे पहले से 1 to 8। ओके, नंबर 1, आई हैव लॉस्ट माई बैग। आपको भी मेरे साथ रीड करना है। आई हैव लॉस्ट माई बैग, आई हैव लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। नंबर 2, he had packed his bag yesterday, he has not packed it today. Number 3, the ship has sailed, many ships have remained at the harbor. Number 4, Raman had scored well in the last test, he has not appeared for this test. Number 5, we have caught the thief, have you called the police? Number 6, Sujata has learned to drive, had she passed the driving test? Number 7, I did not drink the milk, I have put it in the refrigerator. Number 8, have you polished your shoes, I had asked you to do so. Got it? So now आपका आज का होमवर्क भी होगा, ये आपको पहले कंप्लीट करना है, ओके? एंड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपका दिस वीक टेस्ट है ग्रामर की, एंड चैप्टर नंबर 14 एंड 15 आने वाले हैं। मैंने आपको 14 का बताया था, हाउ टू मैनेज द ऑर्डर्स, राइट, एडजेक्टिव ऑर्डर्स। नाउ चैप्टर नंबर 15 अपोजिट, इसमें आपको ये जो वर्ड्स दिए गए, यू कैन सी दैट पेशेंट, इम्पेशेंट, पोलाइट, इम्पोलाइट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, मोबाइल, इमोबाइल, एबिलिटी, इनएबिलिटी, एक्टिव, इनएक्टिव, कैपेबल, इनकैपेबल, विजिबल, इनविजिबल, एबल, अनेबल, काइंड, अनकाइंड, फिट, unfit, wise, unwise, like, dislike, agree, disagree, honest, dishonest, appear, disappear, help, helpful, helpless, care, careful, careless, fear, fearful, fearless, peace, peaceful, use, useful, useless, pain, painful, painless, color, colorful, colorless, harm, harmful, harmless. So इधर ये जो इधर जो ये ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए, यू विल लर्न इट फॉर योर टेस्ट, ओके? ये आपको लर्न करना है। एंड सेम वे इसमें भी देखो दिया है एक्सरसाइज, वो भी आपको एज अ रिविजन करना है, ओके? सो दैट इज़ फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।